विज्ञान, साइंस। आज 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो विज्ञान सो के उठने से लेकर दिन भर के क्रियाकलाप और जब तक हम फिर सो नहीं जाते हैं, कहीं कहीं विज्ञान से हमारा पाला पड़ता है कि नहीं पड़ता है? साइकिल और वे विज्ञान। अब पूछो विज्ञान कैसे? विज्ञान है क्या? किसी चीज को पढ़ने से पहले उसको समझना चाहिए। जैसे हमारे हाथ में क्या है, हम इसका इस्तेमाल जानते हैं, इसलिए हमने कहा ये चाक है, ठीक। ये क्या है, हम इसका इस्तेमाल जानते हैं, इसलिए हमने कहा ये पर्स है, ठीक। अब हम पूछ रहे हैं ये क्या है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जानते हैं। और मान लीजिए ये क्या है, ये कूपन है। जिस चीज का हम इस्तेमाल जानते हैं उसको तो जान जाते हैं, जिसका नहीं जानते हैं, ठीक। विज्ञान कोई विशेष चीज नहीं है, ये प्रकृति के रहस्यों से भरी पड़ी है। जितना भी आप जानिए उतना कम है। क्यों? गलत कह रहे बताइए संजय में, आशुतोष। अब हमको ये देखना है, दो शब्दों से मिलकर बना है विधन ज्ञान। विधन ज्ञान, ज्ञान मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, किसी भी चीज के बारे में जानना कि है क्या, इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक। उसको क्या कहेंगे? लेकिन ये किससे बना है, इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक। अब ये किसमें शामिल हो जाएगा? जहां इसको जोड़ दोगे किससे बना है और इसकी उपयोगिता क्या है, तब क्या हो जाएगा? विशेष ज्ञान। यानी कि विज्ञान को क्या कह सकते हैं आप? विशेष ज्ञान। ज्ञान तो हर जगह है। और एक चीज बता दें, अब तक प्रकृति में 116 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने तत्व? ध्यान दीजिएगा, तत्व अलग चीज है, यौगिक अलग चीज है, और मिश्रण अलग चीज है। अभी हम सबको परिभाषित करेंगे। तत्व के मूल में आप जाएंगे। सबसे पहले विज्ञान की शुरुआत में हम तत्व से करेंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि किससे मिलकर बनी है? तत्वों से ही नहीं मिलकर बनी है। तत्वों ने यौगिक बनाया है, यौगिक ने संरचनाएं बनाई है, संरचनाओं ने मिश्रण बनाया है, ठीक। अब आप जब मेंडलीव की और सारणी पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन से शुरू होता है। पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा तत्व क्या है? तीसरा हीलियम। चौथा बेरिलियम। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सल्फर के बाद क्लोरीन। तो चलिए, ऐसा तो रटने की चीजें हैं, हम शुरुआत इसलिए किए, ठीक। सबसे पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। इस तत्व के भी आप अंदर जाएंगे तो इसमें भी संरचनाएं पाई जाती हैं। सभी लोग बताए होंगे, कई बार बताए होंगे, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बताएंगे। अब वो लोग किस वे में बताए होंगे, हम किस वे में बता रहे हैं, अंतर है, ठीक। विज्ञान हम ही आप लोगों को जो बचा हुआ जितना भी है समय, तीनों कक्षाओं को विज्ञान बताएंगे। चलिए, सबसे बाहरी एक आवरण होता है तत्व के। जब अंदर जाएंगे, अंदर, तो
वहां मिलेगा आपको परमाणु। सबसे छोटा तत्व का सबसे छोटा जो अंश कह सकते हैं, अंग जिससे मिलकर तत्व बना होता है वो होता है परमाणु। परमाणु के में भी अंदर संरचनाएं होती हैं, एक आंतरिक संरचना होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और एक बाहरी संरचना होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा घूमते रहते हैं। और हर तत्व का अपना दो नामांकन है। एक इनका कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? और दूसरे को कहते हैं परमाणु भार। परमाणु क्रमांक माने जिस क्रमांक पे है शुरुआत में, नंबर 1 क्रमांक पे हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। किससे? 1H। तो इसके बाद भार माने इसके नाभिक में अंदर क्या भार है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक, 1H2 यही तो है, 2 इसका भार है। इसी तरीके से सबका अपना एक अलग परमाणु क्रमांक है, अलग परमाणु भार। अभी हम इसके अंदर में नहीं जाएंगे, जब अंदर में जाएंगे तो सब चीज बताएंगे। अभी एक आउटलाइन हम बना रहे हैं, ठीक, कि विज्ञान शुरुआत कैसे होती है। अब देखिए, हर तत्व का अपना एक विशेष गुण होता है और धर्म होता है। हाइड्रोजन का गुण क्या है? इस पूरे सृष्टि में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही। सूर्य आपका चल रहा है, हाइड्रोजन ही। क्या है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन गुब्बारा भरता है हाइड्रोजन पर, छोड़ता गुब्बारा का है। और हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील है, और आगे की भविष्य की ऊर्जा इसी पे निर्धारित है। भविष्य इसी में देख रहे हैं, पूरा विश्व इसी भविष्य देख रहा है हाइड्रोजन में। और परमाणु जो सूर्य है, इसके नाभिक में हाइड्रोजन तत्व आपस में मिलते हैं, H बना देता है He। इसको कहते हैं, दो होता है नाभिक। जैसे परमाणु को एक तो तोड़ा जाता है, जब तोड़ते हैं तो बनता है बम। क्या बनता है? परमाणु बम। और एक जोड़ा जाता है, परमाणु बम से भी बहुत ऊर्जा निकलती है। अब आप समझ लीजिए कि इतना घातक परमाणु बम होता है। 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा जापान के 2 शहर थे और विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका का एक हवाई अड्डा था पर्ल हार्बर। क्या था? जापान वालों ने जबरदस्ती जाके उस पर बमबारी कर दी। अमेरिका को गुस्सा आ गया और उसके पास का परमाणु बम क्या था? परमाणु बम जानते हो किससे बनता है? परमाणु बम उस तत्व से बनता है जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक बहुत भारी होते हैं। जब नाभिक भारी होता है तो उसमें से आराम से, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनके 100 से ऊपर जब जाओगे ना, तो वहां भारी नाभिक वाले जितने भी तत्व मिलेंगे, सब जो है तो नाभिक भारी होते हैं और ये सब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। और एक थी मैडम क्यूरी, उन्होंने धोखे से एक यूरेनियम अपने जेब में रख लिया और ध्यान नहीं दिया, और जानते हो क्या किया? अपनी चमड़ियां जला दिया।
क्योंकि इसमें से जानते हो 3 किरणें निकलती हैं, एक होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा और तीसरी होती है गामा। इतनी खतरनाक, सबसे खतरनाक तो गामा किरण होती है। पूरा डीएनए अरे कोशिका के अंदर घुस के पूरा डीएनए खत्म कर देता है, तोड़ देता है। अल्फा भी खतरनाक होती है, बीटा भी खतरनाक होती है। और इसी रेडियो एक्टिव तत्व से क्या बनाया जाता है? परमाणु बम। इसमें नाभिक का विखंडन किया जाता है और जब नाभिक टूटता है, जब वहां बम गिराया गया, जिस जगह गिराया गया उतनी अपार ऊर्जा विमुक्त हुई कि कम से कम 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जल के राख हो गया। पूरी वनस्पति, जीव जंतु वनस्पति कुछ बच नहीं किया। और इसके रेडियो एक्टिव तत्व आज तक वहां फैले हुए हैं और संतानें अंधा लूला लंगड़ा। 1945 सोच लो कितना दिन हो गया है, 70-80 साल से ज्यादा हो गया है। आज भी पूरे जो है वहां के वातावरण में इसके रेडियो एक्टिव तत्व बिखरे हुए हैं और मारे हैं पूरा। यही 116 तत्व, पूरा विज्ञान, पूरा ब्रह्मांड अभी और भी खोजे जाने बाकी हैं। जितना हम लोगों की जानकारी में है, और हर तत्व का अपना एक गुण है बेटा लोग, और उसी गुण का लाभ उठा के आदमी कुछ बना देता है, कहता है खोज लिया ना। कौन खोज लिया? प्रकृति में वो खुद मौजूद है कि मनुष्य उसको बना रहा है? जरा बताओ, मौजूद है कि नहीं मौजूद? कुछ बना सकते हैं आप? जानते हो तत्व का क्या सिद्धांत है? तत्व अविनाशी है, ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है, ना तो उसका विनाश किया जा सकता है। उसका रूप बदल सकते हो तुम। अगर निर्माण और विनाश किया जा सकता तब तक धरती से कुछ खत्म हो जाता कि नहीं? हो जाता कि नहीं हो जाता? लोहा रोज बनता है, लोहा रोज टूटता है, कांच रोज बनता है, क्या नहीं बनता, क्या नहीं टूटता है? क्योंकि अविनाशी है, इसके रूप बदल दिए जाते हैं। और इन्हीं तत्वों की कलाकारी थी कि निर्जीव से सजीव पैदा हुआ। ये सारे तत्व गतिशील है, जितनी पृथ्वी है टोटल गतिशील है। नहीं क्या नहीं घूम रहा है? सोचो, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रही है, पृथ्वी घूम रहा है, ठीक, मनुष्य भी घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा? मौसम भी घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा? अब ठंडे से क्या आ रहा है? गर्मी। अब कौन मौसम चल दबा? मजेदार मौसम, बसंत, कहूं जा पड़ जा, खाए के सो जा, आहा कितनी शीतल हवा चल रही है। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन तन संवारती है। संवारती नहीं संवारती है? कितना बढ़िया जब कोयल बोलता है, बाग में चले जाओ और बौर लगा, टिकोरा लगा, नमक मिर्चा ले ला। कहा संजना? पूछा ये छिलका वाला है, वाला बढ़िया पूजा घुमा पानी है, क्यों ना जनिया ना चतो है, इमली ले ला, सुने ना, क्यों ना जनिया गाओ तो ना चतो इमली ले ला, इमली इमली गाने काटा काची से नाच पाए, नाच पाए आदे। आपकी जब आए ड्रामा तो ये काम किया तो इमली लिया गया और देखा एक बार हमने काटा खींचे तो कौन लिया? नाच पाएगा, नाच पाएगा। हाँ, तो पढ़ाई भी इसको मनोरंजन की तरह लेना चाहिए। कैसे? ऐसा क्यों हो तुम मास्टर नहीं है? तो लड़कियों में पागल लगी है, हो जाए कि नहीं हो जाए? देखो कुछ लोग जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, तो हर काम अलग ढंग से करते हैं। करते कि नहीं करते? हम देखो हर काम अलग ढंग से करते हैं, नहीं करते हैं। पढ़ाए थे, अभी वो रिजल्ट अवेटेड है, आप देखते उसमें तो मुझे पक्का आशा है कुछ ना कुछ लोग बाजी मारोगे। मारोगे कि नहीं मारोगे? पक्का मारोगे। तो कहते ना अब पढ़ाएंगे कंप्यूटर, विज्ञान और इंग्लिश, तीनों पढ़ाएंगे, तीनों जरूरी है। और बतावा है कि कपड़ा ना मिले नहीं आएगी निकाल कपड़ा नहीं सिखाया बेटा। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि हम लोग विज्ञान की शुरुआत कर चुके हैं और विज्ञान को देखा जाए कि हर फील्ड में, किसी एक फील्ड में नहीं। अब आप देखिए, पहले देखिए घरेलू,
500 साल पहले चला जा तो मसाल थी, क्या थी? घर घर में मसाल जलता था, क्योंकि खनिज तेल नहीं खोजे जाए सके थे। यही दिए का काम करता था। सरसों का तेल था और सरसों का तेल ही जलाते थे लोग। सरसों, अलसी, तीसी। तेल में एक गुण होता है जलने, क्योंकि उसमें वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जब उसको आप जलाएंगे तो जलेगा। चर्बी, चर्बी जिसको कहते हैं, बकरा की चर्बी खाए आप कितने? हैं? बकरा की चर्बी खाया कि ना? तो चर्बी ना खाए कुछ ना खाए, बकरा कटवाए तो चर्बी जरूर खाया, क्योंकि उसमें वसा होता है। देखिए ऊर्जा के 3 स्रोत होते हैं, ध्यान दो। ऊर्जा के 3 स्रोत होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब ये नहीं मिलेगा तो दूसरा स्रोत होता है वसा। क्या होता है? वसा। और तीसरा स्रोत होता है प्रोटीन। ये क्रमशः टूटता है बेटा। पहले शरीर इसको खोजेगी। हमारा आपका शरीर, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, सबको भोजन की जरूरत होती है। भोजन की जरूरत किस लिए होती है? क्योंकि भोजन से ही ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा से ही शरीर संचालित होती है। जीवधारियों की, जीवधारियों के लिए ऊर्जा के ये 3 स्रोत हैं। और निर्जीव के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। कितने तो केरोसिन बोलते हैं। अब नए नए ऊर्जा के स्रोत खोजे जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाभिकीय ऊर्जा,